नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन पर। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो ज्ञानपीठ संस्था द्वारा किसी भी लेखक को साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 8वीं अनुसूचित की 22 भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को दिए गए हैं। आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को 1965 में दिया गया था। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। आपको ये याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी लेखक के मरने के बाद उसको नहीं दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। लेकिन शुरुआत में 1 लाख रुपए दी जाती थी। उसके बाद 2005 में इसको बढ़ाकर 7 लाख किया गया और वर्तमान में यह राशि 11 लाख रुपए है। तो आपको ये भी याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखते हैं। इसका जो गठन किया गया था 18 फरवरी 1944 को दिया गया था। इसके जो संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन थे। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यह एक साहित्यिक शोध संगठन है। इसका जो उद्देश्य है संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश ग्रंथों का व्यवस्थित शोध और प्रकाशन करना। इसी ट्रस्ट के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 में दिया गया है। इसके प्राप्तकर्ता है विनोद कुमार शुक्ला। उन्हें 2025 में 24 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल एक आधुनिक हिंदी लेखक हैं। उनका जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 को हुआ था राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में। उस समय जो नगांव रियासत में था, बाद में ये मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हुआ और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे। शुक्ल अपनी कहानियों, कविताओं और लेखों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें समकालीन हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली रचनाकारों में शुमार हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नौकर की कमीज 1979 जिस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई और कविता संग्रह सब होना कुछ बचा रहेगा 1992 प्रमुख है।